Hello students, good morning. Today we will study about class 8th science chapter 12. Chapter 12 हम काफ़ी सारा पढ़ चुके थे. इसका लास्ट पार्ट आज हम रीड करेंगे. तो देखो लास्ट पार्ट है इसका. पेज नंबर 220 आपको ओपन करना है. लेट्स स्टार्ट. मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. इसके पहले हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स रीड किए थे. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के मेथड कौन कौन से हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन इन सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस जनरली द सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर मेड रफ इन नंबर ऑफ वेज. यानी जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है तो कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होती है, यानी कुछ अनिवार्य स्थितियां होती है जहां पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना जरूरी होता है. जनरली द सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर मेड रफ इन नंबर्स ऑफ वेज. यानी कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है वो अगर रफ ज़्यादा होती है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल इलस्ट्रेट द अबव स्टेटमेंट. और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हैं यहाँ पर कुछ मेथड्स या एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रेसिंग द सरफेसेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली. यानी किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, दोनों सरफेस को साथ में लेके आएंगे, यानी दोनों को प्रेस करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, यानी मजबूती से उनको कहाँ पे लाएंगे, साथ में लेके आएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, उनको प्रेस करेंगे एक दूसरे पे. तो जितना ज़्यादा एक दूसरे की रगड़ में आएगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. दिस मेक्स द प्रोजेक्शन प्रेस अगेंस्ट ईच अदर मोर स्ट्रांगली एंड इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ कनेक्शन बिटवीन द सर्फेसेस. और जैसे ही हम उनको बहुत ज़्यादा क्लोज में लेके आएंगे, स्ट्रांगली क्लोज लेके आएंगे सर्फेसेस को, तो उनमें जो प्रोजेक्शन है वो क्या होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस होंगे स्ट्रांगली और जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा. टायर्स ऑफ सेकंड पॉइंट देखो, टायर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद डीप ग्रूव्स. यानी जो अलग अलग व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें क्या बनाई जाती है, टायर्स में डीप ग्रूव्स, यानी कुछ गहरी खांचे बनाई जाती है. ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है. तो डीप ग्रूव्स बनाई जाती है सो एज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके. दिस प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम स्कीडिंग ऑन द वेट रोड्स एंड शार्प टर्न्स. ताकि जो व्हीकल है उसको किससे बचाया जा सके, स्कीडिंग से, यानी फिसलने से बचाया जा सके. जो गीले रोड होते हैं और जो शार्प टर्न्स होते हैं, टर्न्स लेने होते हैं, वहाँ पर उन व्हीकल्स को फिसलने से बचाया जा सके. इसलिए डीप ग्रूव्स बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ बाईसाइकिल और कार द ब्रेक पैड्स प्रेस अगेंस्ट अ मूविंग पार्ट ऑफ द व्हील एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज. यानी जब साइकिल या कार या जो भी व्हीकल्स है उनमें जो ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक पैड को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है मूविंग पार्ट के अगेंस्ट. जो व्हील के जो मूविंग पार्ट है उसके अगेंस्ट उसको प्रेस किया जाता है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और इसी वजह से जो भी व्हीकल्स होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है और वो धीरे धीरे रुक जाता है. फोर्थ पॉइंट देखो, दिस अपोजेस द रोटेशन ऑफ द व्हील एंड स्लोज डाउन द बाईसाइकिल और कार अंटिल इट स्टॉप्स. और ये जो ब्रेक पैड को प्रेस किया जाता है तो व्हील का रोटेशन क्या होता है, अपोज होता है, यानी कि विरोध होता है उसके मोशन का, रोटेशन का. और धीरे धीरे जो साइकिल या कार है वो स्लो डाउन हो जाती है और लास्ट में रुक जाती है. The soles of the shoes of mountaineers and athletes are provided with spike and grooves. यानी जो माउंटेनियर्स होते हैं या एथलीट्स जो होते हैं या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, उनके जो शूज़ के शॉल होते हैं ना, शूज़ के शॉल जो होते हैं वो उसमें स्पाइक लगे हुए रहते हैं या ग्रूव्स, खांचे बनी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो, ज़्यादा मात्रा में हो और उनको स्लिपिंग से प्रिवेंट करे. जो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा तो उनको फिसलने से ये बचाएगा, ठीक है. क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन का विरोध करता है.
ठीक है, तो फिसलने से बचाएगा। पैराशूट्स आर डिज़ाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन, और जो पैराशूट्स होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो, वहाँ ज़्यादा मात्रा में हो। एयर फ्रिक्शन स्लोज डाउन द पैराशूट ऑफ अ फॉलिंग मैन सो दैट ही कैन लैंड सेफली। और जब पैराशूट नीचे आता है ना, तो एयर फ्रिक्शन जो लगता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पैराशूट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, यानी धीरे आता है नीचे। और जो नीचे आता हुआ जो व्यक्ति होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ, तो वो नीचे लैंड पर सेफली क्या कर सके, लैंड कर सके, यानी नीचे तक सेफली आ सके। इसी के लिए पैराशूट्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड विद रफ सरफेसेस, यानी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा रफ सरफेस बनाई जाती है, सो एज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि उनमें जो फ्रिक्शन की मात्रा हो वो ज़्यादा हो। दिस इन टर्न्स प्रिवेंट द बेल्ट्स फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द आयरन पुलीज। तो आयरन पुलीज जो होती है, लोहे की जो पुलिस बनी हुई होती है, ताकि वो जो बेल्ट है ना उनमें क्या हो, उससे स्लिपिंग से बचाएं वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जो होती है उन पे रफ सरफेस रखी जाती है ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा मात्रा में हो। नेक्स्ट है, कबड्डी प्लेयर रब दियर हैंड्स विद ड्राई सॉइल सो एज टू हैव अ फिर्म ग्रिप ऑफ द ओपोनेंट। यानी जो कबड्डी प्लेयर होते हैं, आपने देखा हो कबड्डी खेलते हैं ना, हाँ, तो वो जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सूखी जो मिट्टी होती है उससे अपने हाथों को रगड़ते हैं, हाथों पे रगड़ते हैं मिट्टी को, ताकि उनकी जो ग्रिप है, यानी जो ग्रिप है, पकड़ने की जो क्षमता है, वो ओपोनेंट्स को, ओपोनेंट्स मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, यानी जिसके साथ वो खेल रहा है तो उसकी दूसरी टीम में जो है उसको, प्रतिद्वंदी को अच्छे से पकड़ सके वो। इसीलिए ड्राई सोइल को क्या करता है, वो अपने हाथों पे रगड़ता है। सिमिलरली उसी तरह से वेट लिफ्टर्स रब दियर हैंड्स इन अ स्पेशल काइंड ऑफ पाउडर सो एज टू होल्ड द वेट बार फर्मली। और जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, वेट उठाने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्पेशल तरह का पाउडर अपने हाथों पे रब करते हैं ताकि जो वेट है उसको वो मजबूती से क्या कर सके, होल्ड कर सके, यानी पकड़ सके। नेक्स्ट है, बैडमिंटन प्लेयर्स रब द सोल्स ऑफ दियर शूज इन पाउडर्ड रेजिन सो एज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। और जो बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं, इनके शूज के जो शॉल्स होते हैं ना, उनको ये एक पाउडर्ड रेजिन पाउडर होता है, जिससे क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं उस पर, ताकि जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए। दिस हेल्प्स देम वाइल प्लेइंग ऑन द वुडन फ्लोर ऑन अकाउंट ऑफ फिर्म ग्रिप, ताकि ये जब वुडन फ्लोर पे, यानी लकड़ी के फ्लोर पे जब ये खेलते हैं तो इनको खेलने में क्या हो, सहायता मिले और ये बहुत ही मजबूती से ग्राउंड के पकड़ में रहे या टच में रहे, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर असाइनमेंट दिया है, तो ये असाइनमेंट आप खुद कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर माइंड मैप दिया है, तो देखो मैं माइंड मैप बता देती हूँ आपको। अगर आप इस माइंड मैप को ध्यान रख लेते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी। तो देखो, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है एक तरह का, ठीक है। शुरू में पढ़ा था हमने कि फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का अपोजिंग फोर्स है, यानी विरोधी बल है। दैट इज सेटअप बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट। और हमेशा कहाँ पर लगेगा ये, टू सर्फेसेस जब कॉन्टेक्ट में रहेगी हमेशा वहीं पर लगेगा ये। When one body slides or rolls or tends to do so on the surface of another body, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब दूसरी सरफेस पे क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो, रोल कर रही हो, ठीक है, तब कौन सा फोर्स लगेगा, ये अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन बोला जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड, इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। यानी फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी जो उसकी मात्रा होती है वो होती है, और इसको किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, न्यूटन में लिखा जाता है। यानी जब फ्रिक्शनल फोर्स की मात्रा को लिखा जाता है ना, तो पीछे कौन सी यूनिट लगाई जाती है, न्यूटन लगाया जाता है, ठीक है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन के कारण क्या है, क्यों होता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर।
यानी फ्रिक्शनल फोर्स तब उत्पन्न होता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे की रगड़ में होती है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर रब होती है, तो क्या उत्पन्न होता है? फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है। दूसरा कॉज क्या है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एडेसिव फोर्स बिटवीन कॉन्टेक्ट फोर्स। और जो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो एडेसिव फोर्स होता है उसकी वजह से भी ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन, अब यानी कि ये जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के वेट के, यानी बॉडी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर बॉडी वेट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके साथ ही घटेगा और बढ़ेगा। ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, और जो कॉन्टेक्ट में जो सरफेस है, तो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है उनकी नेचर क्या है, कैसी नेचर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। नॉट डिपेंड ऑन द एरियाज ऑफ सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट टिल वेट रिमेन द सेम, यानी कि किस पे डिपेंड नहीं करता है? सरफेसेस के जो का एरिया जो होता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है ये, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो अप्लाइड, यानी इस जैसे ये बॉक्स है यहाँ पर, तो इस बॉक्स को अगर हम खींच रहे हैं, ठीक है, इस बॉक्स को अगर हम खींच रहे हैं यहाँ पर, तो इधर की तरफ ये व्यक्ति इसको खींच रहा है, तो यानी अप्लाइड फोर्स जो लगा रहा है वो इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ, यानी ये जो इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? अपोजिंग फोर्स बोला जाता है, विरोधी बल बोला जाता है। ये गति को रोकने का क्या करता है? प्रयास करता है, ठीक है। और दोनों फोर्स जो होते हैं यहाँ पे वो बराबर होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शन, हमने देखे थे कौन कौन से टाइप हमने पढ़े थे। लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा था, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा था। सबसे कम कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ड्यू टू कंटिन्यूसली फॉरवर्ड फॉर्मिंग इंक्लाइंड प्लेन बिटवीन रोलर एंड सरफेसेस। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसका कारण क्या होता है कि जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वहाँ पर कोई भी सरफेसेस क्या करे, बिटवीन रोलर एंड सरफेसेस और जो व्हील है, कोई भी रोलर हो सकता है, तो कंटिन्यूसली जो वहाँ पर मूव होता है मूवमेंट, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन उस मूवमेंट की वजह से होता है। इसके बाद दिए हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के इफेक्ट क्या क्या हैं, ठीक है, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यूजेस भी दिए हैं इसके, डीमेरिट्स यानी कुछ इसकी कमियां भी दी है। डीमेरिट्स मीन्स क्या होती है? कमियां, और यूजेस यानी कुछ उपयोग दिए हैं। तो देखो, रिड्यूसेस स्लाइडिंग, यानी फ्रिक्शन स्लाइडिंग को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अलाउज अस टू कंट्रोल मोमेंट, और मोमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू लाइट अ मैच स्टिक विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन इट्स हेड एंड द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा ना तो हम मैच बॉक्स की जो मैच स्टिक होती है उसको भी नहीं जला सकते हैं, ना ही हम चल पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, ठीक है, ना ही हम दौड़ पाएंगे और ना ही हम किसी पेपर पे राइट कर पाएंगे कोई भी चीज़। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होती है। Cars and buses are able to run on roads because of friction between the tires and the road, यानी जो कार और बसेस जो होती है वो रोड पर कैसे चल पाती है, क्यों मूव कर पाती है? क्योंकि जो टायर्स और जो बस या व्हीकल्स के टायर होते हैं और जो रोड है उन दोनों के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ही कार और बसेस या अदर व्हीकल्स जो होते हैं वो रोड पर मूव कर पाते हैं। विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग ऑन पेपर वुड बी इम्पॉसिबल, यानी बिना फ्रिक्शन के किसी पेपर पर कुछ भी चीज़ लिखना क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा। एज द टिप ऑफ द पेन विल स्लिप ऑन पेपर, यानी कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, यानी देखो मैं जैसे यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पेपर,
ठीक है। तो ये पेपर में क्यों लिख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये जो पेंसिल का ये जो यहाँ पर पेंसिल का जो नोक है उसके बीच में और ये पेपर के दोनों सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से हम लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये पेन या पेंसिल पेपर पर फिसलता, ठीक है, स्लिप होता और हम लिख ही नहीं पाते बिल्कुल भी। ठीक है। अब देखो डीमेरिट्स क्या है इसकी। डीमेरिट्स मीन्स कमियां। मेक्स थिंग्स ओवरहीट, यानी कि कभी कभी क्या होता है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा मात्रा में लगता है तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उस ओवरहीट की वजह से जो वस्तुएं हैं या कुछ मशीनें जो होती है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। मेक्स ऑब्जेक्ट मूव स्लोली, और कमियां क्या है इसकी, दूसरी कमी क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मूवमेंट होता है, गति होती है, उसको क्या करता है, स्लो करता है यानी कम करता है। कॉज टियर एंड वियर, और इसके अलावा क्या करता है, टूट फूट या डैमेज का काम भी ये करता है। यानी जैसे हमारे शूज़ के जो सोल्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, टियर और वियर हो जाते हैं, यानी टूट फूट हो जाती है, उनकी घिस जाते हैं। मशीनें जो होती है वो भी क्या हो जाती है, जल जाती है, बहुत सी बार, या घिस जाती है उनकी मशीन, उनमें जो भी पार्ट्स रहते हैं, मूविंग पार्ट्स, वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के मेथड जो जस्ट हमने अभी रीड किए हैं। तो देखो कौन कौन से, बाय मेकिंग द सरफेस रफ, यानी सरफेसेस को रफ बना के हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बाय मेकिंग ग्रूव्स, इसके अलावा ग्रूव्स बना सकते हैं, यानी खांचे। देखो ये टायर है, टायर में क्या बनाई जाती है, ग्रूव्स बनाई जाती है ताकि जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने इसके पहले वाले पार्ट में रीड किए थे मेथड्स। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, बाय लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन के लिए हम जो मशीनें होती हैं उसमें ऑयल और ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम मात्रा में हो वहाँ पर। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी, यानी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करके भी फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। जैसे जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स, कार, बसेस, सबकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइनिंग होती है। जैसे फिश होती है, फिश की बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइनिंग होती है। बाय पॉलिशिंग द सरफेस, इसके अलावा सरफेसेस को पॉलिश करके भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे रिवाइज भी हो गए, जितने भी यहाँ पर टॉपिक थे। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लेना एक बार, ठीक है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, बाय।